क्या कंबल भी कोई चमत्कार कर सकता है? ये सवाल तो हर बार उठा, इस बार भी हम इसकी पड़ताल कर रहे हैं, लेकिन इस बार हम उनके कंबल से शुगर ठीक करने के दावों को परख रहे हैं। लेकिन जो दर्शक हमसे अभी अभी जुड़े हैं, उनके लिए हम दिखाते हैं कि आज के इस खास शो में अब तक क्या हुआ। न्यूज नेशन के मंच पर आज एक बार फिर कंबल वाले बाबा के दावों की पड़ताल हो रही है, लेकिन इस बार उनके हड्डी रोग ठीक करने के दावे की नहीं, बल्कि दिव्य कंबल से शुगर की बीमारी ठीक करने के दावों की पड़ताल हो रही है। शो में हमने कई शुगर पेशेंट का ग्लूको टेस्ट किया और फिर बाबा ने चीनी खिलाकर उनका शुगर लेवल ठीक करने का दावा किया। 117 117 अभी 117 है। हाँ। मतलब फास्टिंग में ज्यादा है, रैंडम में कम है। हाँ। आपने कोई दवाई खाई? अभी 117 दवाई खाई, हो सकता है उसका असर। कौन सी दवाई? ठीक है राणा जी, आप आइएगा। बैठे रहिए, बैठे रहिए, अभी तो असली टेस्ट होना तो अभी बाकी है। तो बाबा, जैसे आपने कहा कि इनकी 117 है शुगर अभी, तो 117 होना अच्छी बात है आपके टेस्ट के लिहाज से या गलत बात है? 140 तो होना चाहिए। इसके बाद हमने एक ऐसे शुगर पेशेंट को मंच पर बुलाया जिनका शुगर लेवल आमतौर पर 400 के आसपास बना रहता है। मंच पर मौजूद डॉक्टर ने जब उनका ब्लड शुगर टेस्ट किया तो हैरान करने वाला नतीजा दिखा। ग्लूकोमीटर में 311 का आंकड़ा देखकर डॉक्टर भी हैरान रह गए, लेकिन बाबा ने दावा किया कि वो इसे नॉर्मल तो नहीं, कम जरूर कर देंगे। शुगर इज 311। 311 शुगर है इस वक्त। ये यार सही। डॉक्टर खुराना, ये सामान्य है या सामान्य से बहुत ज्यादा है? ये सामान्य से बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। और इतनी बढ़ी हुई शुगर आँखों के लिए, किडनी के लिए, हार्ट के लिए, सब चीज़ों के लिए खतरनाक है। क्यों बाबा जी, ये तो आपके मानक पर ठीक बैठ रहे हैं। ठीक है, आइए सर। इनकी शुगर भी आधे घंटे में ठीक हो जाएगी बाबा, आधे घंटे में। आप देख लेना, चेक करेंगे। हमने एक ऐसी महिला शुगर पेशेंट को मंच पर बुलाया जिनका शुगर लेवल तय मानकों से काफी कम रहता है, यानी उन्हें हाइपोग्लाइसेमिया है। लेकिन बाबा ने मंच पर यह दावा कर दिया कि वो बिना शुगर खिलाए भी इस पेशेंट के शुगर लेवल को नॉर्मल कर सकते हैं। नॉन डायबिटिक्स को 3 महीने में एक बार। ठीक है, 81 शुगर है इनका। कितना है सर? 81। 81, ये तो और ज्यादा कम है जी। आप तो कॉन्फिडेंट थे कि मेरी शुगर काफी ज्यादा होगी। एक्चुअली सर, मेरा जो शुगर लेवल है वो लो है, मुझे शुगर बहुत लो हो जाती है, और मैं कई बार मेरे साथ ऐसा होने लगा कि मैं एकदम बेहोश हो जाती हूँ। बाबा, जिनका शुगर कम है और सर, क्या उसको ठीक कर सकते हैं? मतलब इनका जो 81 है उसको आप 100 या जो भी डॉक्टर खुराना के हिसाब से मानक है उतना आप ले आएंगे? ये शुगर तो चीनी खा के ही नॉर्मल होनी है, रादर इन्हें 4 चम्मच चीनी खानी चाहिए। अगर ये नहीं खाएंगी तो हो सकता है शुगर 70 से नीचे चली जाएगी तो इन्हें घबराहट होने लग जाएगी, पसीने आने लग जाएंगे, और अगर 30 से नीचे चली जाएगी तो इन्हें दौरे आने लग जाएंगे, ये बेहोश हो जाएंगी। यही होता है सर। ये बड़ा जरूरी है कि इन्हें चीनी खिलाई जाए। ठीक है, तो हमें लगता है कि आपको शुगर तो खानी चाहिए। आइए आप। चीनी खिलाने की जरूरत नहीं, चीनी बढ़ जाएगी। इन्हें चीनी नहीं खिलाएंगे? नहीं खिलाऊंगा, ऐसी बढ़ जाएगी? क्योंकि डॉक्टर साहब ने बोला ना बिना चीनी का हो जाएगा। अब ये बिना आधा चीनी घंटे खिलाए के की बाद शुगर बढ़ जाएगी? आधा घंटे के बाद आप देख लो ना। नहीं, इन्हें तो चीनी खिलानी जरूरी है। नहीं, वो कह रहे हैं मैं बिना चीनी के बढ़ा दूंगा शुगर। हाँ, नहीं, आपने आपकी बोला जो कि चीनी चुनौती है खाने के उसको बाद स्वीकार चीनी लिया है बढ़े। कंबल वाले बाबा हाँ। ने। आपने कहा कि चीनी खिलाकर तो बढ़ी जाएगी, उन्होंने कहा मैं बिना चीनी खिलाए बढ़ा दूंगा। कंबल बाबा के दावे हैरान करने वाले हैं। अब तक तो हमने कंबल बाबा के ट्रीटमेंट से पहले शुगर लेवल टेस्ट किया है। बाबा ने सभी को अपना दिव्य कंबल उड़ाया और फिर चीनी भी खिलाई। शो में आगे क्या कुछ मिनटों के बाद सच में बाबा का कंबल चमत्कार दिखाएगा और मरीजों का शुगर लेवल नॉर्मल हो जाएगा? देखिए आगे। आदित्य वाजपेयी जी हमारे साथ हैं जी, आइए।
कितनी शुगर रहती है आपको लगभग? माइक माइक माइक। बहुत कम चेक करवाता हूँ। जब पहली बार चेक करवाया था 447 थी। 443 थी। 47। अच्छा ठीक है, डॉक्टर खुराना भी चेक करते हैं आपकी शुगर। लेकिन डॉक्टर निशांत गुप्ता एक चीज़ बताइए, ये तो हो सकता है कि जो शहर में है, हालांकि अब तो सारी चीज़ें गांव कस्बों में भी हैं, लेकिन अगर मेरे पास मशीन नहीं है और मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं मशीन खरीद सकूं शुगर चेक करने के लिए, कुछ और भी ऐसे लक्षण होते हैं क्या जिसके ज़रिए मैं ये समझ सकूं कि मेरी शुगर कम है या ज़्यादा है? देखिए, केवल लक्षणों के आधार पर डिजीज को फाइनलाइज करना ये विज्ञान नहीं कहता। ये चिकित्सा सम्मत अगर हम बात करें डायग्नोस्टिक एक फीचर्स होते हैं, वो ये नहीं है। ठीक है। हालांकि जैसे शुगर के बारे में कहा जाता है कि शुगर के जो पेशेंट होते हैं उनको मुंह ज़्यादा सूखता है, उनको यूरिन की अर्जेंसी बार बार लगी रहती है, भूख की दिक्कतें उनको रहती हैं, वजन तेजी से घटता है, लेकिन ये केवल सिम्टोमेटिक ठीक है, आप करें टेस्ट जरूरी है। टेस्ट जरूरी। डॉक्टर खुराना ने टेस्ट किया। डॉक्टर खुराना 285 शुगर कितना है सर? 285। 285 है सर। मुझे लगता है वाजपेयी जी आपको तो तुरंत आ जाना चाहिए। आइए प्लीज। और लेकिन मुझे नहीं पता वाजपेयी जी ने क्या पूछा। वाजपेयी जी आप बैठिए। पर बाबा, ये असर किसका है, कंबल का या चीनी का? कम्बल का। तो चीनी क्या है? ये डॉक्टर का विरोध करने के लिए। डॉक्टर बोलते हैं कि आई चीनी भी। खाने से चीनी खाने से शुगर बढ़ती है। ये है। ये तो तीनों आपकी तारीफ कर रहे थे, आप इन तीनों की खिलाफत कर रहे हैं। नहीं, मैं खिलाफत नहीं कर रहा हूँ। आज तक कोई आयुर्वेदिक की बात छोड़ के ये कोई ऐसी मेडिसिन डॉक्टर ने बनाई है, कोई साइंस ने बनाई है कि आयुर्वेदिक जड़ मूल से ये ख़त्म कर सकता है अपने चीनी को। कोई ये तुम्हारा वो क्या बोलते हैं, वो ये डॉक्टर की लाइन में MBBS PMBBS जो है, उसमें कोई डॉक्टर ऐसा बोलता है कि मैं 1 महीने के अंदर ख़त्म कर दूंगा, 2 महीने के अंदर ख़त्म कर दूंगा। लाइफ टाइम दवाई खाओ, हमारे हॉस्पिटल में आते रहो, हमारे को बिल देते रहो। ठीक है। नहीं, वो कहते हैं आपकी डायबिटीज भी रिवर्स हो जाती है, ऐसा नहीं है। ठीक है, मैं आपके मैंने पास देखा आऊंगा, नहीं, इस पर एक चर्चा आदमी आगे दिखा बढ़ाएंगे। डॉक्टर खुराना आइए। डॉक्टर निशांत, एक चीज आप मुझे बताइए, बाबा कह रहे हैं कि मैं चीनी से ठीक कर रहा हूं। हालांकि बाबा ने क्लियर किया कि मैं चीनी से ठीक नहीं कर रहा हूं। चीनी तो आप तीनों पैनलिस्ट का विरोध के लिए है, ठीक वो कंबल से हो रहा है। क्या वाकई शुगर ऐसे कंबल से ठीक हो सकती है, आपको लगता है मेडिकल स्टूडेंट के तौर पर? देखिए, साइंटिफिकली तो नहीं लगता। और दूसरी बात जो बाबा ने कही कि आयुर्वेद वाले ऐसा कहते हैं या आयुर्वेद वालों ने ऐसी दवा बनाई है कि शुगर बिल्कुल ठीक हो जाती है, तो ये बहुत बड़ी भ्रांति है। आयुर्वेद में कहता है कि मधुमेह सुषुप्त अवस्था में चली जाती है, हाइबरनेशन पीरियड में, जिसको हम लोग हाइबर कह देते हैं कि शुगर ठीक हो गई। लेकिन वो सांप की तरह, ये श्लोक में कहा गया है कि सांप की तरह वो कभी भी अपना फन उठा सकती है। मतलब मैं जामुन का पाउडर खाता रहूं, हाँ जी, और मैं ये सोचूं कि अब मेरी शुगर ठीक हो गई है, तो ये मेरी गलतफहमी है। गलतफहमी है। आयुर्वेद में भी सारी दिक्कतों को, सारी डिजीज को साध्य, सुख साध्य, क्रस साध्य, असाध्य श्रेणी में रखा हुआ है। तो जो लोग ये कहते हैं कि आयुर्वेद में हर चीज का इलाज है, हर चीज का इलाज नहीं है। मतलब करेले का जो जूस है वो बेकार है शुगर के लिए? नहीं, मैं बेकार नहीं कहूंगा। मतलब नतीजा नहीं निकलेगा, शुगर खत्म नहीं होगी जड़ हाँ, से। ऐसा नहीं है कि कोई यदि शुगर खा के, जामुन खा के या फिर नीम खा के या करेला खा के सोचता है कि मेरी शुगर ठीक हो जाएगी, नहीं होगी। आयुर्वेद में बहुत सारी अन्य दवाई, रस रसायन, औषधियाँ आती हैं। ये जो दवाओं का आप नाम ले रहे हैं, काष्ठ औषधि के अंतर्गत आती है, यानी जड़ी बूटियां। उसके अलावा रस रसायन आते हैं जो और हायर लेवल के जो शुगर के पेशेंट्स होते हैं उनको क्योर करने की कोशिश उनसे की जाती है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उनसे क्योर हो ही जाती है। वो पेशेंट असाध्य श्रेणी में जो आ गया। क्रस साध्य मीन्स कि आप दवा खाते रहिए, परहेज वगैरह आपको रखना होगा, तो आपका जीवनचर्या चलती रहेगी। ये जो रिवर्स डायबिटीज की बात हो रही है डॉक्टर जैन, ये लाइफस्टाइल में चेंज करके रिवर्स डायबिटीज है या जो एलोपैथी की दवाइयां हैं उसके जरिए है? मतलब डॉक्टर गुप्ता कह रहे हैं कि साहब देखिए, उससे तो कुछ नहीं होने वाला है आयुर्वेद से। देखो, मैं अगर एक सिंपल शब्दों में कहूँ, डायबिटीज रिवर्सल होती है, 100% होती है, लेकिन एक तपस्या के समान है। इसमें मरीज को, जिसको डायबिटीज़ डायग्नोस हुआ है और अगर वो चाहता है कि मेरी डायबिटीज़ रिवर्स हो जाए, तो उसको अपना लाइफस्टाइल पूरा एंटायरली चेंज करना होगा, मोड ऑफ ट्रीटमेंट भी चेंज करना होगा। सबसे पहले ये समझना होगा कि डायबिटीज़ हो क्यों, हुई क्यों, उसके पीछे क्या क्या कारण थे। कभी कभी डायबिटीज़ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की वजह से होती है,
कभी कभी डायबिटीज़ आपको कुछ दवाइयों के कारण होती है, कभी कभी आपके पैंक्रियाज में कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाए कि इंसुलिन बनना ही बंद हो जाए, तब भी डायबिटीज़ हो जाती है। तो सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि डायबिटीज़ हुई क्यों। और अगर हमें लगता है कि डायबिटीज़ सिर्फ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की वजह से है, कि मैं ओवर ईटिंग करता हूँ, मेरा बिल्कुल सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, ओबेसिटी है, मुझे कुछ और ऐसी खान पान की प्रॉब्लम है कि मैं एक्सरसाइज नहीं करता, और उसके बाद अगर मेरी डायबिटीज़ हो गई तो मैं उस चीज़ को चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन दूसरी डॉक्टर चीज़- खुराना, माफ कीजिए आपको रोक रहा हूँ। डॉक्टर खुराना, मैं कैसे चीज़ों को चेंज कर पाऊँ जब कहते हैं कि वो जो टाइप 2 डायबिटीज़ है वो तो जेनेटिक है, आपके परिवार में थी किसी को इसलिए आपको हो गई, हो सकता है कि मैं बहुत फिट हूँ, मेरी लाइफ स्टाइल बहुत अच्छी हो, क्या उसके बाद में भी मुझे डायबिटीज़ हो सकती है क्योंकि मेरे परिवार में किसी को थी? both type 1 and type 2 have some genetic predisposition. खाली टाइप 2 नहीं, जिनको टाइप 1 है, टाइप 2 है या किसी भी तरह की डायबिटीज़ है, उसका जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन है। जिनके मम्मी पापा को डायबिटीज़ है, बच्चों को डायबिटीज़ होने की संभावना है। लेकिन आज मैं अपनी प्रैक्टिस में देखता हूँ, हर हफ्ते मेरे पास 10 साल से कम उम्र का बच्चा आता है न्यूली डायग्नोज डायबिटीज़ के साथ। वो लाइफस्टाइल रिलेटेड है। हम अपने बच्चों को बहुत चॉकलेट्स, बहुत शुगरी फूड्स खिलाते हैं, हमने उनकी एक्टिविटीज़ बंद कर दी हैं, बच्चे खेलते नहीं हैं, वो फैटी हो गए हैं, तुमने डायबिटीज़ हो रही है। आज हर 10 में से 1 को डायबिटीज़ है। इंडिया में लगभग 15 करोड़ लोग हैं जिनको डायबिटीज़ है। पूरी दुनिया की हम डायबिटीज़ की कैपिटल हैं। वी आर द डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। 90% पेशेंट में डायबिटीज़ को, जैसे डॉक्टर निशान ने बताया, कि काफ़ी लंबे समय तक सुप्त किया जा सकता है, दबाया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है, जिसे रिवर्सिबल भी कहते हैं। लेकिन वो रिवर्सिबल तभी तक रहेगी जब तक आप वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन को फॉलो करते रहेंगे। जब आप उस आराम परस्ती को छोड़े रखेंगे तभी तक वो डायबिटीज़ रिवर्सिबल रहेगी। डायबिटीज़ रिवर्सिबल में ना सिर्फ डाइट है, आपको कार्बोहाइड्रेट कम करने हैं, शुगर कम करने हैं, ना सिर्फ एक्सरसाइज है, आपका स्ट्रेस बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज सबके पास स्ट्रेस है, आपको योगा बड़ी ज़रूरी है। हमारे प्रधानमंत्री जी योगा पे बड़ा फोकस करते हैं, मेडिटेशन बड़ी ज़रूरी है। तो डायबिटीज़ का जो मैनेजमेंट है एक बड़ा ही मल्टी फैक्टोरियल मैनेजमेंट है। हमें उसमें पेशेंट की ना सिर्फ डाइट, एक्सरसाइज, उस पेशेंट की दवाइयाँ, बल्कि हमें पेशेंट के स्ट्रेस को भी कम करना है, पेशेंट को मेडिटेशन भी सिखाना है। एलोपैथ तो कहता है कि टाइप 1 टाइप 2, आयुर्वेद तो कहता है 20 प्रकार के प्रमेय होते हैं। तो 20 प्रकार के प्रमेय को पहचानना, हस्ती में जैसे व्यक्ति को एक हस्ती यानी हाथी की तरह जिसको यूरिनेशन होता हो, कलर वैसा उसका हो, या पीत में उसके यूरिन का कलर यदि पीला हो तो उसको अलग श्रेणी में रखा जाता है, उसके लिए चिकित्सा बिल्कुल अलग होगी। और सब डॉक्टर साहब, अमेरिका में कितनी शुगर को शुगर माना गया है? नहीं, देखिए ये नहीं, अमेरिका में, ये भारत valid में point। शुगर ये को मैं भी पूछने वाला था, जो अभी एक पेशेंट ने डॉक्टर खुराना से भी पूछा था। हाँ, बताइए। देखिए अमेरिका में कितना शुगर को शुगर माना जाता है, ये बेहतर बात डॉक्टर खुराना इस वजह से बता सकते हैं क्योंकि ये एलोपैथ के व्यक्ति हैं और ये जो अपडेट्स वगैरह आती हैं वो आयुर्वेद में बहुत ज्यादा उन्नत नहीं है। डॉक्टर खुराना, वो जैसे ये अभी सर ने भी एक ने पूछा था कि साहब देखिए अमेरिकन मेरे एलोपैथ- परिचित ने कहा कि 160 तक परेशान होने की जरूरत नहीं है। अमेरिकन एलोपैथी और इंडियन एलोपैथी सेम है। सेम हम है। अमेरिका वालों की बुक्स पढ़ते हैं, हम हैरिसन पढ़ते हैं, वहीं से डिसाइड होता है कि ये फास्टिंग शुगर लेवल है। वही हमारी कॉन्फ्रेंसेज में भी वही नहीं, लेकिन चलता है। एक जो ऐसी सारी लॉबी studies है हैं, डॉक्टर खुराना, एक ऐसी लॉबी है जो कहती है कि देखो आप 100 से ऊपर जाते ही किसी को कह रहे हो कि ये शुगर है, ये बेसिकली दवाइयों की जो पूरी लॉबी है उसकी तरफ से एक प्लानिंग है, ऐसा होता नहीं है, ये आरोप देखिए, लगते हैं। एक है शक और एक है यकीन। हाँ, ये आरोप एक लगता तरफ हम बाबा पे यकीन कर रहे हैं और एक तरफ जो लोग पूरा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4 ट्रायल कर रहे हैं। हम चांद पे और मार्स पे जाने की बातें करते हैं और हम शक ही करते रहेंगे। भाई उन्होंने शुगर लेवल को घटाया है तो बकायदा उसमें एनालिसिस हुए। ठीक है, आज से 10 साल पहले कुछ अरे सब फास्टिंग शुगर का वेल टारगेट स्टडीड था। वाला मामला है, ऐसा नहीं है कि जो अपने मन में आया वो कह दिया। नहीं, 180 शुगर अमेरिका में माना गया है, मैं गया हूँ वहाँ। नहीं, ये गलत है। डॉक्टर गुप्ता, जब खाली पेट की शुगर अगर आपकी 126 से ज़्यादा है और भरे पेट की शुगर आपकी 200 से ज़्यादा आ रही है तो आपको डायबिटीज़ है। हाँ, Simple। 180 वहाँ 180 को माना गया है। खाना खाने के बाद 140 को माना गया है। खाना माफी चाहूंगा, ऐसा कौन से जनरल में आया है? हाँ? खाना ऐसा खाने कौन से जनरल में आया है कि वो कह रहे हैं 180? आपने कहीं पढ़ा किसी मेडिकल साइंस जाने नहीं, से नहीं, तो मैं बात नहीं खुद बनती। जाके आया हूँ। नहीं, जाके आना और किसी का कह देना ये तो बिल्कुल एक मिथ होता है। मैंने सुना हुआ वहाँ नहीं, जाके। सुनना तो एक अलग। जनरल कौन से जनरल में ठीक पब्लिश है, हुआ लेकिन है? ये जो 180 सुना इन्होंने उसमें कहीं कुछ पेच है क्या? आप मैं वही 200 बता समझाने रहे की कोशिश कर रहा हैं। हूँ। खाली पेट की शुगर अगर आपकी 126 से ज़्यादा और भरे पेट की शुगर आपकी 200 से ज़्यादा आ रही है तो आपको डायबिटीज़ है। सिंपल, दे अमेरिका कहता है
और यही ठीक। हिंदुस्तान की गाइडलाइंस कहती है। ठीक है, हमने काफ़ी सारे लोगों का यहाँ पर जो शुगर है रैंडम वो चेक किया है। अब मैं चाहूँगा डॉक्टर गुप्ता आप एक बार फिर अपनी जिम्मेदारी को संभालें। डॉक्टर जैन माफ़ कीजिएगा, आप अपनी जिम्मेदारी को एक बार फिर संभालें। और माइक। पांच लोगों के नाम मेरे पास आए हैं मेरी टीम से जिनका जो शुगर लेवल था वो 100 से ज़्यादा था, और एक कंचन जी थी जिनका शुगर 81 था और आपने कहा था कि मैं बढ़ा दूंगा। तो हम एक एक करके बुलाते हैं। राजीव लाल जी हमारे पास आए थे जिनका शुगर 164 था। राजीव लाल जी आइए प्लीज। तो राजीव लाल जी का शुगर 164 था जो रैंडम हमने पहले चेक किया था। अब एक बार दोबारा चेक करते हैं राजीव लाल जी का इस वक्त शुगर क्या है। चीनी खाई है राजीव लाल जी ने, कंबल वाले बाबा ने कंबल उड़ाकर जो अपना चमत्कार है वो भी किया है। उसका पहला जो प्रमाण है लाइव टेस्ट का वो हम कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि कंबल वाले बाबा जो भरोसा दिला रहे हैं वो सही साबित होगा? और चीज़ों में तो मैंने इनको एक्सपीरियंस किया है, मैं कह सकता हूँ। ये तो शुगर का फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ। अच्छा, बाकी नर्व्स की मेरी इन्होंने करी है ठीक ठीक है। प्रॉपर। उससे फायदा हुआ था जो बाबा ने किया? बिल्कुल जी, मिरेकलेसली। अच्छा, तो क्या उससे उम्मीद और ज़्यादा बढ़ जाती है कि शुगर भी ठीक कर देंगे बाबा? हाँ, मतलब एक फेथ तो डेवलप होता ही है। ठीक है, बाकी तो अभी पता लगेगा आपके बस सामने। अभी अगले 5 सेकंड में 5 सेकंड में जितनी धड़कनें आपकी बढ़ रही हैं उतनी धड़कनें हमें लगता है कंबल वाले नहीं, बाबा मेरी की भी नहीं बढ़ रही बढ़ती हैं। है। धड़कन क्या अच्छा, बढ़ेगी? आपकी नहीं विश्वास है बढ़ मेरे रही। पे। ठीक, 166 166 वो ये मतलब ये समझो- एक और बढ़ गया, नहीं, दो वही की वही 2 मान लो। पॉइंट बढ़ गया। ये बड़ा नहीं माना जाएगा, सेम माना जाएगा। शुगर खाने के बाद शुगर खा नहीं तो मतलब कम तो नहीं हुआ ना? नहीं, पर शुगर खाने के बाद। अच्छा, हाँ, डॉक्टर जैन आप थोड़ा सा एलोब्रेट करेंगे? मतलब कमल वाले बाबा कह रहे हैं कि देखो मैंने चीनी खिलाई और बढ़ जाना चाहिए था। देखो, बाबा जी का जो दावा है वो मैं इसलिए सहमत नहीं हूं कि हम शुगर के इलाज की बात कर रहे हैं। अब पहले शुगर 164 थी, अब 166 हुई है, एक ही बात। यानी कि एक ही बात है। इलाज में 2% बढ़ी है, 2 पॉइंट बढ़ी है। तो चीनी खाने से डायबिटीज तो का आप इलाज क्यों तो नहीं बोलते हो हुआ। कि चीनी बंद क्यों कराते हो डॉक्टर? लेकिन क्या 15 मिनट में हम डायबिटीज का इलाज डिसाइड कर सकते हैं? क्या किसी बीमारी का इलाज नहीं, जो कमल एक वाले बाबा ऐसी का पॉइंट कुछ और है। वो कह रहे हैं कि भाई मैंने चीनी खिलाई है तो और ज्यादा बढ़ जानी चाहिए थी, चीनी खिलाने के बाद भी उतनी ही है, यही कह रहे हैं ना चीनी आप की कमल वाले मात्रा, बाबा? हाँ। वो चीनी की जो मात्रा थी वो बिल्कुल ना के बराबर थी। अगर कंबल तो वाले कितनी और चाहिए? एक बोरा चाहिए? किसी इतना एक बोरा की बात नहीं है। आप 6 चम्मच चीनी खिलाइए कम से कम। हम किसी का ग्लूकोज एक टॉलरेंट काम टेस्ट करो करते हैं। और एक बार में एक मुट्ठा भर के मिनट, खिलाता हूँ और माप लो। एक मिनट, तब कितना पहले रहेगा? मेरी बात हाँ? सुनिए। इतना ही रहेगा। 164 166 इतना ही हाँ। रहेगा। ठीक, हम किसी का डायबिटीज का टेस्ट करते हैं तो हमारे पास एक ओरल ग्लूकोज टॉलरेंट टेस्ट होता है जिसमें हम 75 ग्राम ग्लूकोज खिलाते हैं। तब हम किसी को डिसाइड करते हैं कि उसको डायबिटीज है या नहीं। उसके बाद ठीक है। उसकी शुगर बढ़ी लेकिन या बाबा नहीं। जो बुनियादी बात डॉक्टर जैन कह रहे हैं वो ये कि आपने ये दावा किया कि मैं चीनी खिला के डायबिटीज ठीक करता हूँ। हाँ। अब चीनी खिलाई, हम रुके कुछ देर, दोबारा टेस्ट किया, डायबिटीज कम नहीं हुई, 2 पॉइंट्स और बढ़ी, हालांकि उतनी मान लीजिए उसको, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कम करने का जो दावा था वो यहाँ पर सही साबित नहीं हो रहा। 1-2 बार तो आना पड़ेगा ना। अच्छा, मैं ये लकवा वाले को 5 बार बुलाता हूँ, ये लोगों को 2 बार बुलाता हूँ, किसी को 3 बार, जिसको 250 के ऊपर उसको 3 बार बुलाता हूँ, नहीं तो 2 बार बुलाता हूँ मैं। इनके 164 है, इनको एक बार और आना पड़ेगा। अगली बार आएंगे तो फिर ठीक हो जाएंगे। अगली बार अपन कोई तारीख फिक्स कर लो, ये तारीख को अपन ये डॉक्टर साहब अपन सब एक ही साथ में मिले, आप तारीख नक्की कर लो। कोई है अभी यहाँ पर जो बाबा जी जितनी चीनी खिलाएं उतनी खाने को तैयार हो? आप खाने को तैयार हैं? बाबा जी भरोसा दिला रहे हैं आपकी शुगर नीचे कर देंगे। आइए, आप आइए प्लीज। मैम क्या नाम है आपका? पार्वती शर्मा। पार्वती शर्मा पार्वती शर्मा जी। कितनी शुगर रहती है आपको नॉर्मली? 170 50 कभी 80, अभी पिछले मंथ 180 थी। ठीक है, अब बाबा जी ने जो चुनौती दी आपको वो चुनौती आपने स्वीकार ली है। बाबा जी ने चुनौती दी है कि भाई जितनी मैं बताऊंगा उतनी चीनी खानी पड़ेगी, आधे घंटे में मैं शुगर कम ला दूंगा आपकी, बिल्कुल। जितनी अभी चेक होगी। जी। ठीक है, अभी हम आपका शुगर चेक करते हैं एक बार, फिर बाबा जी आपको यहाँ बैठाएंगे, चीनी मैंने खिलाएंगे। अभी मेडिसिन भी नहीं ली है शुगर का, सिर्फ ब्रेकफास्ट किया है। आपने सिर्फ ब्रेकफास्ट किया? जी जी। ठीक है, डॉक्टर जैन कितनी है जरा एक बार शुगर? 175, इस वक्त है 175। ठीक है, कैमरे में दिख रहा है। आप आइए, 175। आइए प्लीज, आप मैम आइए, आइए प्लीज, आइए आइए। उससे ज्यादा खिलाने की जरूरत नहीं है, मुठ खिलाने की जरूरत 175 है। हाँ, मुठ खिलाने की अब जरूरत आपके हिसाब से है, सारे फैसले आपको करने हैं, इनकी शुगर कम होनी चाहिए। तो 6 चम्मच खिला के कम करके दिखाएं। नहीं। हाँ? 6 वो चम्मच कह रहे हैं 6 चम्मच कम 75 करके ग्राम खिला के- खिला- इतनी खिलाने के बाद भी कम हो जाए तो नहीं, वो चुनौती दे रहे हैं आपको कि भाई ज्यादा खिला के कम आप करो। 6 चम्मच खाओगे? आपकी
अपनी जिम्मेवारी पे जो खिलाओगे 6 चम्मच 7 चम्मच। कितनी है एक बार दिखा भी दीजिए डॉक्टर खुराना को। डॉक्टर खुराना लगभग आधा चम्मच 5 एक ग्राम। नहीं, वो तो नेग्लिजिबल अमाउंट हो गया ना। अच्छा। उसकी वो तो खिलाए ना तो खिलाए समय के बराबर साथ है। शुगर कम होगी तो बाबा अपने थोड़ी आप। चीनी और खिला दीजिए, वो खाने को तैयार बात तो है। एक कटोरे उनकी की हुई शुगर थी। ठीक होनी चाहिए, बात तो एक उनको कटोरे भी की हुई नतीजा थी। मिल जाएगा। एक कटोरा भी बोला था आपने कि एक कटोरा चीनी खिला के शुगर कम GTT जो करेंगे। टेस्ट होता है, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, उसका 75 ग्राम का मानक है। वो उन मानकों के अनुसार आप चलिए ना। तो कम से कम 75 ग्राम चीनी खिलाइए। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि जो आपने चुनौती दी थी, जो आपने चैलेंज दिया था कि भाई मैं खिलाऊंगा एक कटोरा, कोई खाने को तैयार हो, पार्वती जी आई हैं आगे, कि आप उनका शुगर ठीक कर दीजिए, वो ये खा कितना लेंगे। होगा? ये लगभग 25 से 30 ग्राम है, खा ली। इसके बाद कम नहीं होगा। इनको पानी भी दे दीजिए साथ में हाँ पीने हाँ, के पानी लिए। भी दे देंगे। मुझे लगता है ये तो 3-4 चम्मच चीनी है। अगर इनकी कम हो जाएगी तो हम चमत्कार मान लेंगे। अगर इनकी कम हो जाती है तो आप मान लेंगे कि चमत्कार। ठीक है, बढ़ जाएगी फिर मैं जिम्मेदार हूँ, बढ़ जाएगी तो बाबा जिम्मेदार। मैं जिम्मेदार हूँ। तो कम करना भी इन्हीं की जिम्मेवारी है। बाबा ऐसा तो नहीं है कि आपने गलत चुनौती दे दी, 4-5 नहीं, चम्मच नहीं, चीनी नहीं, खिला के आप कह रहे हैं कि चीनी नहीं, में नहीं, शुगर नहीं, कम कर दूंगा, ये उल्टा तो नहीं हो जाएगा? नहीं होगा। अच्छा, अभी आप कितना देख आया लो था ना। सर? 170। मैं लाइव का कर रहा हूँ। ऐसा तो नहीं है कि 200 पार चली जाएगी शुगर में? नहीं जाएगा। ऐसा नहीं होगा। ठीक, आपने खा ली चीनी सारी? एक बार हाथ दिखाइए, इसको भी खा लीजिए जितना बचा है। डॉक्टर खुराना को, डॉक्टर जैन को, डॉक्टर गुप्ता को कुछ कहने का मौका ना मिले। डॉक्टर खुराना, लगभग 3-4 चम्मच चीनी खाई है, मुझे ऐसा लगता है। कितनी शुगर बढ़ जानी चाहिए आपके हिसाब से जब हम टेस्ट करेंगे दोबारा? 175 थी अभी, लगभग 20 से 25 मिलीग्राम %। मतलब 200 हो जाएगी, 25 बढ़ जाएगी। 25 बढ़ जाएगी। 175 थी तो 195 या 200 के आसपास पहुंच जाएगी। डॉक्टर गुप्ता आपको भी ऐसे लगता है? एग्जैक्टली 195 से 200। डॉक्टर जैन? Almost 195 से 200। 200 और के बाबा, आसपास। आपको क्या लगता है कि जो 175 घट के 160 रह जाएगी? 160 होगी। अभी जब हम दोबारा टेस्ट करेंगे, ठीक है, हम टेस्ट करेंगे। हमारे साथ जो एक और मेहमान थे जिनकी शुगर 300 के पार गई थी, अशोक अरोड़ा जी, आप प्लीज पहुंचिए सर, आपकी मशीन। और आप एक बार चेक करवाइए कि अब आपकी कितनी शुगर है। एक है अभी, एक है। हाँ, तो अरोड़ा जी क्या आपको लग रहा है कितनी शुगर हो सकती है आपकी इस बार? 311 थी पिछली बार, कुछ अंदाजा? कहने वाली बात तो ये है, जहाँ मैं सोचता हूँ एज इट इज होगी, 5 पॉइंट या ऊपर नीचे हो सकती है बस। ठीक है, कम डॉक्टर या जैन ज़्यादा। बताएंगे। अगर मैं 100 mg कम होती है 301 301, 311 थी, 10 10 पॉइंट। वही 5-10 mg तो मामूली बात है। वो तो- अगर आप अभी रिसेंटली दोबारा भी चेक करोगे तो 5-10 मिनट 5-10 और फिर कम आएगी। हाँ। ठीक है, मतलब आप ऊपर कह भी रहे आ हैं सकती कि है, डॉक्टर नीचे जैन भी आती आपके हिसाब से कोई बहुत ज्यादा हाँ, असर जिस नहीं है? चीनी कोई- में भी माफी चाहूंगा मैं, बाबा जी बैठे हुए हैं, तो अगर चीनी का असर 20-25 मिनट लिवर ब्लड शुगर में नहीं भेजता। अगर मैंने अपनी शुगर ली है ना, जो अगर 15-20-25 मिनट तक शुगर का असर मेरे शरीर में और नहीं एक बार गया। 5 बजे रखो, आज 6 बजे हाँ, मैं अगर यहाँ 1 रुकने के लिए घंटा हो तैयार हूँ। जाता तो फिर अगर 100 mg कम हो जाए तो मैं तो बाबा जी ठीक का है, नहीं वो बुला हमारे पास पार्वती जी हैं, उन्होंने 5 चम्मच एक चीनी घंटे खाई। बाद तो शुगर, अगर आई कुछ नहीं खाएंगे हाँ, तो हमारी बॉडी में वो जो डाउन शुगर जाएगी, मेटाबोलाइज होगी डाउन तो वैसे भी जाएगी। कंट्रोल डॉक्टर होगी। गुप्ता, जाएगी ना। मतलब आधे घंटे बाद 311 का घटकर 300 कैसा हो भी जाना, करके मेरे को या 301 बाबा मैं आता हूँ आपके पास। ये कभी नहीं बोलेंगे कि बाबा ने इसके 2 शुगर एक पॉइंट कम किया। अच्छा, नहीं, आज तक साइंस ने स्वीकारा नहीं है। नहीं कोई दिक्कत नहीं है, मैं मानता हूं कि ये सारे लोग बहुत उदार दिल के हैं, मानेंगे। 311 का 300 हो जाना सामान्य है या असामान्य है? सामान्य है। आप उसी ग्लूकोमीटर से दोबारा चेक कर लीजिए तो बढ़ी हुई मिलेगी या घटी हुई हाँ, मिलेगी। 5-10 mg अच्छा, अगली बार भी जरूरी नहीं है कि इतना ही नंबर आए। अभी कर लें, अभी ज़्यादा आ जाए। अभी इंस्टेंटली आप करा लीजिए, थर्ड टाइम करा लीजिए, अभी वेरिएशन आएगा। 10% का वेरिएशन ये रहता है। रहता है। ठीक है सर, आप आइए प्लीज, आप बैठिए। वो मशीन पे लिखा होता है। एक और वाजपेयी जी हमारे साथ थे, वाजपेयी जी की शुगर टेस्ट हुई थी। आइए वाजपेयी जी। डॉक्टर खुराना आप ही जिम्मेदारी संभाल लीजिए। डॉक्टर खुराना आप ही बैठिए। वाजपेयी जी का जब शुगर टेस्ट हुआ था आपसे लगभग आधा घंटा पहले, तो वो 285 था। अब एक बार चेक करके देखते हैं डॉक्टर खुराना कि अब कितना होगा। गुड डन ना। बाबा 20 मिनट में असर दिख सकता है या नहीं दिखेगा? दिख सकता है। बाबा कॉन्फिडेंट हैं, आप अपना कॉन्फिडेंस लूज कर रहे हैं। 285 रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा। आप बढ़िया आदमी। रिजल्ट आएगा तो पता चली जाएगा। बस अभी रिजल्ट डॉक्टर खुराना बताते हैं आपको। मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि ये जो एटमॉस्फेयर है ना, ये बड़ा चार्ज एटमॉस्फेयर है। सबके मन में बाबा के लिए श्रद्धा भी है, बिल्कुल है ना। हम सब हिंदुस्तानी हैं, बाबाओं में हमारी बड़ी श्रद्धा है। ठीक बात है। हमने साइंस भी पढ़ी है, फिर भी हमारी बाबाओं में बड़ी श्रद्धा है। ये बड़ा एक चार्ज एटमॉस्फेयर है, कैमरा है, हम सब लोग लाइव बैठे हैं, तो शुगर यूज भी होती है बॉडी में। जो अब शुगर है आधे घंटे बाद चेक करेंगे तो वैसे भी कम आएगी, देखो है ना।
अभी नहीं आया। अच्छा, ये मतलब आपको क्रेडिट नहीं देना नहीं चाहिए। क्या करना क्या आज होता है? तक किसी ने एक वो बेनीवाल साहब ने क्रेडिट दे के भरोसा गया तो था तब कि होगा वर्ल्ड ना का जब बेस्ट फिजियोथेरापी, असर उसके होगा। बाद मेरे को कोई डॉक्टर साहब ने आज तक क्रेडिट नहीं दिया। मैं यहाँ क्यों, 25 तो बार आ इनकी गया। क्या दुश्मनी है आपसे? क्यों आपको दुश्मन तो क्रेडिट कुछ है, अब क्या पता। मैंने तो पहले आपके लिए इज्जत वाले वचन हाँ। कहे हैं बाबा जी। 276 276 लगभग उतनी है जितनी 20 मिनट पहले थी। 85 76 कोई बहुत ज्यादा अंतर उसको नहीं आ सेम पाया। उसको सेम ही मानेंगे। उसको सेम ही तब माना 285 थी, अब 276 है, हाँ, लगभग 9 पॉइंट 10 पॉइंट नीचे है। ये अरोरा जी ने बिल्कुल ठीक बात कही है। इनको अभी 9 मंजिल सीढ़ियाँ चढ़वा दें और उतरवा दें तो 50 कम हो जाएगी।